की शुरुआत करते हैं और एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया गया है। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को विजयी घोषित कर दिया गया है। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य करार दिया गया है। नामांकन में जानकारी छुपाना उनको भारी पड़ गया, महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका को मंजूरी दे दी है। तो एक बड़ा फैसला और भाजपा प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया है। तो विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा वो जीते थे। और आपको बता दें कि श्योपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के उम्मीदवार पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने एक चुनावी याचिका लगाई थी और उसी याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने जो चुनाव जीते मल्होत्रा का चुनाव जो है वो रद्द कर दिया गया। उपचुनाव में जीते थे और विधायक मल्होत्रा को एक सप्ताह में फैसले के खिलाफ अग्रिम कोर्ट में अपील करने का समय भी मिला है। मुकेश मल्होत्रा जी के चुनाव को निरस्त किया गया है विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से और रामनिवास रावत साहब को वहां से एमएलए घोषित किया गया है। अभी पूरा जजमेंट आने दें। अभी क्रिमिनल केसेस के जो जानकारी देना थी उनके द्वारा छिपाई गई थी, इस आधार पर हमारे द्वारा इलेक्शन पिटीशन लगाई गई। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे ब्यूरो चीफ उमेश पाराशर। उमेश, जानकारी छुपाना महंगा पड़ गया तो कांग्रेस के लिए तो बड़ा झटका है, लेकिन अब आगे क्या? जी उमेश, सुन पा रहे? आवाज आ रही है ललित जी आपको? मुझे आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? देखिए ललित, बिल्कुल जी बिल्कुल ललित जी। देखिए 23 नवंबर 2024 को बीजेपुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, जिसमें मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस से प्रत्याशी और बीजेपी से रामनिवास रावत प्रत्याशी रहे थे। उसके बाद जो है कांग्रेस ने 7000 से ज़्यादा वोटों से यहां से जीत हासिल की थी और उसके बाद रामनिवास रावत ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है मुकेश मल्होत्रा, उन्होंने अपनी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाई है और इसी जानकारी को लेकर हाईकोर्ट में लगातार मामले चल रहे थे। कई बार इसमें जो है दोनों से यहाँ पर आमना सामना भी हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिली और अब एक बड़ा डिसीजन हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है, जिसमें जो मुकेश मल्होत्रा है उनका जो चुनाव है वो निरस्त कर दिया है, शून्य कर दिया है और उनकी जगह रामनिवास रावत को वहां से बीजेपुर से विधायक घोषित किया। कहा जा सकता है कि एक बड़ा फैसला कोर्ट का है, लेकिन साफ तौर पर जब निर्वाचन चल रहा था उस समय इन्होंने जो नामांकन भरा था कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने, उसमें 6 आपराधिक रिकॉर्ड इनके पास थे, लेकिन इन्होंने उस नामांकन में सिर्फ 2 की जानकारी दी थी और यही वजह है कि लंबे समय तक ये मामला चलता रहा। आज फाइनल डिसीजन हुआ है, लेकिन अब मुकेश मल्होत्रा के वकील ने भी कहा कि साहब इसमें हमें कुछ समय दीजिए। तो कोर्ट ने उनको 15 दिन के लिए अपनी जो है जानकारी यहाँ पर अवेलेबल कराने के लिए 15 दिन का समय दिया है, लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट ने जो है जो मुकेश मल्होत्रा है उनका चुनाव निरस्त कर दिया है और रामनिवास रावत को उनकी जगह बीजेपुर से विधायक चुना गया। अब देखना होगा कि आगे किस तरह की प्रक्रिया होती है, लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा झटका है ललित। बिल्कुल निश्चित ही बड़ा झटका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन चलिए अब ये तमाम फैसले आते हैं और इन फैसलों से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए आपको बताते हैं वो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। रामनिवास रावत जो कि 6 बार कांग्रेस से विधायक चुने गए, पहले कांग्रेस में थे, 6 बार चुने गए थे और लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि बीजेपी ने रामनिवास जूनियर को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर नाराज हुए थे और 30 अप्रैल को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी ने रामनिवास को वन मंत्री बनाया। रामनिवास रावत उपचुनाव में मुकेश मल्होत्रा से हार गए और रामनिवास रावत को वन मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। मुकेश मल्होत्रा के चुनाव जीतने के खिलाफ वो कोर्ट गए और मुकेश मल्होत्रा पर जानकारी छिपाने का उन्होंने आरोप लगाया। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे भोपाल का। भोपाल में हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, भोपाल में क्या हलचल है? क्योंकि कांग्रेस का एक विधायक कम हो गया इससे तो, लेकिन क्या हलचल है? कांग्रेस के ही थे रामनिवास रावत, बीजेपी में आए, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने याचिका दायर की, अब उनकी ये याचिका मंजूर कर ली गई, एक बार फिर से उनको विधायक घोषित कर दिया गया। पूरे माहौल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं यहां पर कांग्रेस के लोग? देखिए, कांग्रेस भी इस बात को लेकर बहुत ही सहमी हुई कि आखिर ये परिणाम किस प्रकार से आया, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा जब मुकेश मल्होत्रा विजयपुर से चुनाव जीत कर आए थे, उसके बाद ही हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया था कि आपराधिक मामले जो हैं
वो चुनावी हलफनामे में छुपाए गए हैं। इसको लेकर एक बार हमने देखा, खासतौर से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी। उसके बाद विधानसभा पहुंचे थे मुकेश मल्होत्रा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात भी की थी। तब ये मामला एक बार फिर से गहराया था क्या मुकेश मल्होत्रा की विधायकी पर कोई संकट है। शायद यही कारण है कि वो अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे थे और दिल्ली भी वो पहुंचे थे। लेकिन अब ये तस्वीर साफ हो गई। ग्वालियर खंडपीठ हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि उनका जो परिणाम है वो शून्य घोषित कर दिया गया। शून्य घोषित होने के बाद ही अब कई सियासत और नए समीकरण भी बनने जा रहे हैं, क्योंकि रामनिवास रावत एक बड़ा चेहरा है जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। ग्वालियर चंबल में 6 बार से ज्यादा विधायक रहे हैं और जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी वो मंत्री बनाए गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और सरकार सूरज, मेरा सवाल यही है, वन मंत्री बनाया गया। ये बिल्कुल आप, मेरा सवाल यही है सूरज कि पहले तो वो वन मंत्री थे और इसी कारण से उनको ये, चूंकि वो हार गए ये, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। क्या आप एक बार फिर से विधायक बने तो बीजेपी उनको एक बार फिर से मंत्री पद देगी? क्या वन मंत्री पद ही मिलेगा या फिर कोई और मिल सकता है? देखिए, समीकरण तो मंत्रिमंडल विस्तार के भी हो सकते हैं, क्योंकि यदि रामनिवास रावत विधायक फिर से बनते हैं, जो शून्य परिणाम घोषित हुआ है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जाने के समीकरण उनके बनते हैं। ओबीसी का बड़ा चेहरा है, ग्वालियर चंबल से आते हैं और मंत्री रहते ही उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो ऐसे में यदि वो विधायक घोषित होते हैं तो फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर कहीं ना कहीं अटकलें भी लगेंगी और सरकार पर एक दबाव भी बनेगा, क्योंकि उस समय भी कहा जा रहा था कि यदि वो चुनाव जीतते हैं तो मंत्री पहले से थे, फिर दोबारा मंत्री बनेंगे। लेकिन क्या आप वापस वो विधायक बन रहे हैं तो क्या सरकार मंत्रिमंडल में शामिल करेगी? ये कसमकस जरूर सरकार के ऊपर रहेगी, क्योंकि ये इनके साथ यदि हम बात करें तो खासतौर से छिंदवाड़ा से भी जो एक विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे और फिर कमलेश शाह वो विधायक बने भी, लेकिन उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। लेकिन रामनिवास रावत को लेकर समीकरण अलग हैं और जिस तरीके से हलचल भी है कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, तो यदि ऐसा होता है कि रामनिवास रावत विधायक बनते हैं तो कहीं कहीं मंत्रिमंडल विस्तार और खुद उनके मंत्री बनने के समीकरण भी बनते जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कांग्रेस इस मसले पर आगे क्या कदम उठाती है। हालांकि दोनों जो बड़े नेता हैं वो भोपाल से, राजधानी से बाहर हैं। उमंग सिंगार उमरिया में है, इंदौर में जीतू पटवारी है। तो इनका क्या मत आता है और क्या मुकेश मल्होत्रा की लड़ाई वो आने वाले समय में और लड़ेंगे, क्योंकि 15 दिन में अभी अपील का अधिकार मुकेश मल्होत्रा के पास है। ये दोनों ही बातें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट लग रही है, क्योंकि 15 दिन का उनको वक्त भी दिया गया है कि आगे वो कोर्ट में अपील कर सकती है। इधर चुनाव रद्द भी कर दिया गया और इनको विधायक भी घोषित कर दिया गया। तो फिर क्या अगर मान लो वो जीतते हैं अग्रिम कोर्ट से, उनको यहाँ पर वो आगे की जो सुनवाई होती है उसमें वो जीतते हैं, तो क्या फिर एक बार फिर से विधायक, ये चुनाव फिर रद्द किया जाएगा और विधायक फिर पलटा जाएगा? देखिए, चुनावी प्रक्रिया भी वही है और हाईकोर्ट के परिणाम भी वही कहते हैं। ये पहला मौका नहीं, इसके पहले भी हमने देखा धार में जब नीना वर्मा और बालमुकुंद गौतम के बीच जब लड़ाई हुई थी उस समय भी ये परिणाम था। और जब बालमुकुंद गौतम चुनाव हाईकोर्ट से परिणाम जीतकर आए थे सुप्रीम कोर्ट से, तब एक दिन का विधायक उन्हें बनाया गया था। सिर्फ एक दिन बचा था चुनाव परिणाम शून्य होने में, तो एक दिन का विधायक उनको बनाया गया था। तो चुनाव की अलग प्रक्रिया है, कोर्ट का अलग फैसला है और उसके आधार पर ही काम होगा। लेकिन फिलहाल मुकेश मल्होत्रा का चुनाव परिणाम घोषित शून्य हो चुका है। तो ऐसे में रामनिवास रावत अब विधायक हैं। 15 दिन का अपील का समय है और अपील के बाद फिर मामला न्यायालय में जाता है। तो जब जो फैसला अपडेट रिसेंट आएगा उसके अनुसार विधायकी जो घोषित की जाएगी। तो मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस तो लड़ेगी चुनाव और निश्चित तौर पर वो आगे जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ग्वालियर कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। और चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी और लीगल सेल देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं धनोपिया जी। और एक बड़ा फैसला, कांग्रेस में हलचल मचाने वाला यह फैसला है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है, तो एक बड़ा झटका हम कह रहे हैं। लेकिन आप लीगल सेल को देखते हैं, क्या कुछ आगे कार्रवाई हो सकती है और कांग्रेस आगे कहां तक जा सकती है? देखिए, अभी माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय देखा नहीं है, तो इसलिए इसके डिटेल में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फौरी तौर पर एक बात है कि जो कोई भी अगर विधायकी का शून्य हुआ है और दूसरे व्यक्ति को विधायक घोषित कर दिया है, कि अपने आप के साथ पहला निर्णय, इससे पहले इस तरह के निर्णय कभी देखने को मिले नहीं है, तो निश्चित रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में जाकर इसका फैसला हो पाएगा और आगे की प्रक्रिया जो भी है निर्णय देखने के बाद बताई जाएगी। धनुपिया जी, 15 दिन का वक्त भी मिला है आगे के कोर्ट में जाने के लिए, लेकिन इधर विधायक भी घोषित कर दिया उनको। वही आपसे मैं कह रहा हूँ, 15 दिन का वक्त मिला है तो वो उनको विधायक घोषित किया है, तो 15 दिन के बाद ही विधायक घोषित हो पाएंगे, वो अभी तो नहीं हो सकते ना। 15 दिन का टाइम दिया जाता है, अपील के लिए दिया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील होगी इस निर्णय की, और निर्णय में क्या क्या डिटेल है वो निर्णय पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने अगर उनको विधायक घोषित किया है,
किन कारण में किया है, क्या परिस्थिति थी, प्रकरण क्या था, जो डिटेल अभी देखने को मिला है। इसलिए वैसा तो 15 दिन के अंदर जो टाइम दिया है उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में जाएंगे और आगे उसकी कार्रवाई करेंगे। मामला ये था सर कि कुछ जानकारियां छुपाई गई, कुछ आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई गई, लेकिन क्या ये सही क्या गलत है, इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? अखबारों में छपवाने की जो पोजीशन होती है वो अखबारों में छपवाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने छपवाया था, मैं खुद इंचार्ज रहा हूँ, मैंने छपवाया था, और कैंडिडेट ने खुद भी छपवाया था। और इतनी छपवाने वाली इंक्वायरी, ऐसी कोई बहुत बड़ा मुकदमा उनने छपाया हो, ऐसी कोई जानकारी मुझे प्रतीत नहीं होती है। अगर ऐसा हुआ होगा तो निश्चित माननीय न्यायालय का निर्णय का स्वीकार किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज से बात करने के लिए धनु भैया जी।